जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ लांबा में। आपके लिए फिर से एक खुशखबरी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जा रही है। एक एक करके आपके लिए दो नहीं तीन वैकेंसियां दिल्ली पुलिस ने जारी की हैं, जिसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिला था आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस का। उसके बाद उसी क्रम में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी, और देन उसी के बाद आपको देखने को मिली है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 कांस्टेबल ड्राइवर, जिसकी अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 737 वैकेंसी आपके लिए इस बार निकाली गई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कांस्टेबल ड्राइवर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका वो किस लेवल का होगा और क्या क्या इवेंट उसमें रहने वाले हैं आपके। देन हम बात करेंगे कि इसकी एग्जाम डेट आपकी क्या रखी गई है और जो आपकी सीबीटी एग्जाम होगी उसमें क्या कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है और किस लेवल का आपका पेपर आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 24/9/2025 को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हम बात करें कि नोटिस के माध्यम से इन्होंने जारी किया है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्टिंग डेट रखी गई है 24/9/2025 से लेके 15/10/2025 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी देखें लास्ट डेट जो रखी गई है वो आपकी 15/10/2025 2300 आवर्स यानी कि रात 11 बजे तक रखी गई है। और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का जिसका टाइमिंग रखा गया है वो 16/10/2025 रात 11 बजे तक इसका टाइम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें कुछ अगर आप अपने एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ अमेंडमेंट अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए जो विंडो ओपन रहेगी आपकी वो 23/10/2025 से लेके 25/10/2025 को रात 11 बजे तक आपकी ओपन की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 ये एक्सेप्टेड रखी गई है। ये फाइनल डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है, इसमें आगे कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1800309306। इस पे कॉल करके इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग या ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या फेस कर रहे हैं या अदर कोई भी क्यूरी अगर आपके मन में है तो यहाँ इस नंबर पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। तो इसमें स्पेशली बोल्ड करके मेंशन किया गया है कि द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट ड्राइवर इज नॉट सुटेबल फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि जो पर्सन जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है और वो फीमेल हैं, तो उन दोनों ही केस में आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा इसका जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो पे लेवल 3, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पे लेवल रहता है जो जीडी का, वो भी पे लेवल 3 की वैकेंसी है और ये भी आपकी पे लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है। अगर ग्रुप की बात करें तो ये भी आपका ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगर इसकी इनिशियल बेसिक पे की बात करें तो आपकी इनिशियल बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 तक आपकी हो सकती है, क्योंकि जब आप इस टाइप पे इसकी बेसिक पे देख रहे हैं, जब आप इस भर्ती की कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करके जब फाइनल ज्वाइनिंग करेंगे तब तक 8 पे कमीशन आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आपकी सैलरी लगभग 2 गुना प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। तो नो डाउट आपकी 70 और 80,000 के अप्रोक्स आपकी ग्रोस इसमें सैलरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर मेल कैंडिडेट्स के लिए आप क्या रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में वैकेंसी रखी गई 316, ईडब्ल्यूएस के लिए है 66 वैकेंसी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 153, एससी के लिए 72 और एसटी के लिए 47, टोटल 654 वैकेंसी यहाँ रखी गई हैं ओपन कैटेगरी में। वहीं हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए तो जनरल कैटेगरी में 35, ईडब्ल्यूएस में 7 और ओबीसी में 17 और एससी कैटेगरी में 15 और एसटी में 9 और टोटल 83 वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार हम सभी वैकेंसीज का ग्रांड टोटल करते हैं तो आप
का एक ग्रांड टोटल आपका रहता है 737 वैकेंसियाँ यहाँ टोटल रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अब बात का जो नागरिक है वो इसको अप्लाई कर सकता है, तो वो तो अंडरस्टूड है कि जो भारत का नागरिक है वो इसको फिलअप करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपकी 21 से 30 इसमें रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एज लिमिट 21 से 30 रखी गई है। अगर हम कंपैरिजन करें एग्जीक्यूटिव से कांस्टेबल, तो उसके बजाय जो ड्राइवर की वैकेंसी आती है उसमें अक्सर एज लिमिट ज़्यादा रखी जाती है कंपेरिजन अदर देन कांस्टेबल जीडी या एग्जीक्यूटिव से कंपैरिजन करें तो। उसके अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर, उसमें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिए। अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप 35 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC कैटेगरी की बात करें तो उसमें 3 ईयर का आपको एडिशनल एज के लिए कंसेशन दिया जाता है। तो आप 33 जिसकी एज 33 साल है OBC कैटेगरी में, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर दिया गया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस ऑफ इंडियन फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ द डेट ऑफ रिकॉग्निंग। अगर जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद की जो 3 साल हैं उन तब तक वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर, और स्पोर्ट्स पर डेस्टिनेशन हो द रिस्पेक्टेड स्टेट ऑफ नेशनल लेवल, अगर नेशनल लेवल के हैं SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 10 ईयर का दिया गया है। इसी प्रकार 40 ईयर तक दिया गया है उनके लिए जो UR और EWS कैटेगरी के हैं। और कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में UR और EWS कैटेगरी रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट, जिनकी 3 साल से ज़्यादा की सर्विस हो गई है और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट है तो वो अप टू 40 साल तक इसमें फिलअप कर सकते हैं। और वहीं OBC कैंडिडेट्स के लिए 43 ईयर रखी गई है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एज इसमें चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है 10+2 पास होना चाहिए, और या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोई डिग्री कर रखी है तो वो भी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें कंडीशन रखी है शुड बी एबल टू ड्राइविंग हैवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंस। अगर विश्वास के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और फुल कॉन्फिडेंस आपका ड्राइविंग का, तो उस केस में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी ये है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इन्होंने रखी है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल। वैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो क्लोजिंग डेट है तब तक आप इसमें उससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। पोजेशन नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल को मेंटेन करने का भी ज्ञान इसमें मांगा गया है। और नेक्स्ट इसमें क्लियर किया गया जो लर्नर लाइसेंस है, लर्नर है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हैवी जिनके पास लाइसेंस है वो केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास लाइट लाइसेंस रहता है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के लिए ऑल कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड बाय द कमीशन ऑफ द फिजिकल इंडोरेंस मेजरमेंट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लास्ट डेट तक उससे पहले के आपके बने हुए होने चाहिए। उसके बाद का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो उसमें अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। उनके लिए इसमें कुछ एडिशनल बोनस मार्क्स का प्रोविजन रखा गया है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट रखते हैं तो उस केस में आपको 3% मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर NCC A सर्टिफिकेट है तो वहाँ 2% मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, अगर आपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन डिप्लोमा में इस प्रकार के कोई कोर्स कर रखे हैं, डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास में अगर इस प्रकार का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उन केस में 5%, 4%, 3% और 2% के एडिशनल मार्क्स इसमें आपको दिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, आप माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ssc.gov.in पर लॉगिन करके वहाँ आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपका ऑनलाइन फ़ी केवल 100 रुपये रहने वाला है। और कैटेगरी वाइज से अगर किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC/ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको उस केस में किसी प्रकार की फ़ी
नहीं रहने वाली है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या यूजिंग वीजा या मास्टर मैस्ट्रो या रुपए डेबिट क्रेडिट या ऑनलाइन फी पेमेंट के माध्यम से आप इसकी फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आप ऑनलाइन करेक्शन के लिए कुछ अमेंडमेंट करेंगे तो उसके लिए जो डेट रखी है 23/10/2025 से लेकर 15/10/2025 आपकी रखी गई है। 25/10/2025 रात 2300 आवर्स यानी कि रात 11 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उसकी हमने कंप्लीट इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया। फिर भी हम अगर यहाँ ब्रीफ में देखें तो इसका सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसका भी सिलेबस भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आपका फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, पीई एंड एमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। देन आफ्टर लास्ट में आपकी फाइनल स्टेज होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। जो शॉर्टलिस्ट होंगे मेरिट के बाद उनकी केवल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे ली जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो क्या कुछ रहेगा। तो इसमें क्लियर किया गया है कि जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। पार्ट ए होगा जनरल अवेयरनेस, उसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जो जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग के नाम से जान जाते हैं वो रहेगी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके रहने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो इसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ केस में आपकी इसमें अर्थमेटिक आपकी रहने वाली है। जो पार्ट डी है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 50% वेटेज है जो आपका पार्ट डी रहेगा और 50% जो ए बी और सी तीनों का मिला के रहने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है पार्ट डी पे और साथ ही साथ तीनों ए बी सी पार्ट को भी आपको इक्वल साथ में ही प्रिपेयर करना है ताकि आपका फाइनल मेरिट में आसानी से पहुंच पाए। देन इसमें क्लियर किया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस केस में आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्क काटा जाएगा यानी कि एक क्वेश्चन आपका एडिशनल काट लिया जाएगा जो आपका सही है। और द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डिटेल सिलेबस है तो आप देख सकते हैं पार्ट ए का जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस का जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, लगभग कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है वही सिमिलर यहाँ को सिलेबस देखने को मिलेगा पार्ट ए बी और सी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी के वही मैथमेटिक्स के जो कॉमन टॉपिक है वही सब इसमें दिए गए हैं। जो पार्ट डी का है जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, साइनेज, व्हीकल एनवायरनमेंट, पोल्यूशन ईटीसी, पेट्रोल और डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइस पोल्यूशन ईटीसी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पीआईक्यू पेपर जो भी है पिछले साल के जो दिल्ली पुलिस के इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उनको उठाना और उसको देखना है और अच्छे से समझना है किस किस प्रकार के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसमें आपको इमेज एकदम पूरी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग इन द पी एंड एमटी। उसके लिए आप जैसे ही आप इसमें पास करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो उसके बाद आपको 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल और पीएचटी के लिए आपको पास किया जाएगा। और इसमें एक कंडीशन और मेंशन की गई है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सीबीई विल बी क्लास 10th लेवल, जो मेट्रिकुलेशन लेवल का आपका पेपर का लेवल रहने वाला। तो नो डाउट आपका जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का पेपर होगा उससे लो लेवल का पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये 20 टाइम्स का यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल इंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की तो इसमें क्या कुछ आपका रखा गया है। अगर आपकी एज 30 ईयर तक है तो आपको 7 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर में। वही लॉन्ग जंप कांस्टेबल जीडी के लिए 14 फीट है। वहीं अगर यहाँ ड्राइवर की बात करें तो 12.5 फीट का है। हाई जंप यहाँ 3.5 फीट रखा गया है आपको। अगर आपकी 30 से 40 ईयर एज है तो आपको 8 मिनट दी जाएंगी और लॉन्ग जंप आपका 11.5 फीट आपका लिया जाएगा। हाई जंप 3 फीट 3 इंच आपका हाई जंप होने वाला है। अगर अबव 40 ईयर है तो आपको 9 मिनट 1600 में दी जाएंगी। लॉन्ग जंप आपका 10.5 फीट रहने वाला है और हाई जंप आपका 3 फीट 3 इंच रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स, आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें हाइट आपकी मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको 5% का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर एसटी कैंडिडेट्स इन सब के लिए 5% का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
वहीं चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और इसके अलावा 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सेप्शन होना चाहिए। 81 से 85 आपका चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड टेस्ट की, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, तो टोटल इसमें मेंशन किया गया 150 मार्क्स का आपको इसमें ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट में जो इवेंट होंगे, तो फर्स्ट इवेंट होगा ड्राइविंग का, लाइट मोटर व्हीकल के साथ आपका टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइविंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ गाड़ी चलवाई जाएगी, तो वो होंगे 20 मार्क्स के। रिवर्स में जो बैक चलवाई जाएगी उसके भी होंगे 20 मार्क्स। पार्किंग में गाड़ी लगवा के देखी जाएगी आप प्रॉपर पार्क कर पाते हैं कि नहीं, उसके होंगे 10 मार्क्स। और इसमें एक कंडीशन दिया गया है 50% इन ईच टेस्ट, दैट इज ए बी और सी, तीनों पार्टों में आपको 50% लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो गए 50 और क्वालिफाइंग मार्क आपको 25% मिनिमम लाने हैं अगर पास होना है तो। नेक्स्ट हम बात करें ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल के साथ दी जाएगी, जिसमें ड्राइविंग फॉरवर्ड के लिए 20 नंबर और रिवर्स के लिए 20 मार्क्स और पार्किंग के लिए वो 10 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का लिया जाएगा। इसमें भी वही सेम कंडीशन रखी गई है, 50% आपको हर पार्ट में लाना कंपलसरी है। तो क्वालिफाई के लिए 25 मार्क्स आपको लेने होंगे। वहीं हम बात करें इसके लिए आपका वाइवा होगा, जिसमें नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड सीन्स, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेंस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोसीजर, रोड मैप, रीडिंग असेसमेंट ऑफ द शॉर्टेज पॉसिबल रूट्स etc। ये आपके 25 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स 12.5 मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा आपका जो लास्ट स्टेज होगी उसका टोटल 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल के बारे में, आपका मेंटेनेंस के बारे में इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 12.5 मार्क्स लेने होंगे। जो इसके अलावा आपकी लास्ट स्टेज होगी वो आपकी रहने वाली मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो नॉर्मल आपका इसमें फिजिकल रहने वाला 6/6 विदाउट ग्लास वर्स आई 6/12 विदाउट ग्लासेस फ्री फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इज अलाउड और परमिसेबल। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। तो ये था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 की डिटेल नोटिफिकेशन का सार। तो आपने अच्छे से देखा और समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में अंत में मैं यही कहूँगा कि बहुत कम चांस मिलते हैं इस प्रकार की वैकेंसियां एक के बाद एक आती हैं। आपके पास दिल्ली पुलिस ने 3 अपॉर्चुनिटियां एक साथ दी हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। तीनों की वैकेंसियां एक साथ निकाली गई हैं और तीनों की एग्जाम डेट भी लगभग एक ही महीने में होंगी, लेकिन वो अलग अलग डेट में होंगी। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से मन लगा के अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका किसी एक में फाइनल सिलेक्शन हो जाए कम से कम, ताकि 2025 में आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।